हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर और हम जा रहे हैं गुरुद्वारा। आज विनोद का बर्थडे भी है और छुट्टी भी है, तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। तो आ, विनोद की एक फ्रेंड है इंडिया से, मतलब हमारे जो नेबर है वो आए हुए हैं, तो उनको भी गुरुद्वारा जाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं उनके साथ। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, स्नोफॉल हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था तब तक। और अगले दिन ना जो ठंड, मतलब ठीक था, नॉर्मल लग रहा था। और धूप निकलने के बाद ना थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं कि ठंड ख़त्म हो जाती है धूप निकलने से, लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है जब आप धूप में होते हो और जब छाया में होते हो तो डिफरेंस पता चलता है। और ये देख ही सकते हो आप, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो शूट करना तो बनता ही था। तो बस हम वेट कर रहे हैं बस का। बाय बस जाएंगे क्योंकि अभी आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ था, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ बस दिखा रही थी। और आज के दिन पता है 25 दिसंबर था, सॉरी। तो यहाँ पे ना उधर वैसे ही छुट्टी होती है, सब कुछ बंद था ऑलमोस्ट, हर एक चीज़ बंद थी। जो स्टोर थे वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए खुले थे, और इसीलिए ना जो बस की सर्विस थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। यहाँ पे छुट्टी मतलब छुट्टी है। और 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस, तो यहाँ पे फेस्टिवल ही है, तो छुट्टी तो फिर थी ही। तो हम लोगों ने ये ध्यान नहीं किया इस चीज़ का, बट हम निकल लिए। और आधा ही घंटा शायद हम लोगों ने वेट किया था, बस आ गई थी। और हम गए थे सेंचुरी पार्क, और सेंचुरी पार्क जाके जो नेक्स्ट बस हमें लेनी थी ना, उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तो आई थिंक हम दूसरा रूट पकड़ते तो शायद जल्दी पहुँच जाते, बट भैया ने जो रूट बताया हम उसी से ही गए थे। तो ये शायद कितना टाइम हुआ था मुझे अभी इसमें दिखाई भी नहीं दिया। तो ये जो है इनका भी जो ये ना व्लॉगिंग करते हैं, कोहली व्लॉग्स करके है इनका। आप जाकर के वीडियो पे देख, मतलब सॉरी, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बस वहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ी, और बस आज मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी बस में सबसे पीछे। कनाडा में 4 महीने हो गए, मैं पता क्या करते हैं, जैसे चढ़ते हैं ना मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा कि मोस्टली लोग ना ट्राई करते हैं कि बैक में जा कर के बैठे जैसे ही चढ़ते हैं, बट मैं हमेशा जैसे ही चढ़ती हूँ वहीं पे बैठ जाती हूँ जहाँ पे मुझे सीट दिखाई देती है। तो बस वहाँ से हम लोगों ने फिर हम उतर गए थे, और यहाँ से फिर से एक बस ले रही थी। तो ये रूट लंबा था। आई थिंक अगर हम अपने ही घर से, जो मिलवुड वाले, हम गए थे मिलवुड गुरुद्वारा, अगर हम वहाँ से डायरेक्ट मिलवुड के लेते तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाते, बट इट्स ओके, ठीक है। छुट्टी थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो आराम से पहुंच गए बातें करते हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये है मिलवुड का गुरुद्वारा, काफ़ी फेमस है यहाँ पर। जो लोग रहते हैं मिलवुड के आसपास वो लोग तो आते ही रहते होंगे, बट मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने एक बार प्लान भी बनाया आने का, बट हो ही नहीं पाया था। तो वही है कि जब दर्शन करने लिखे होते हैं तभी होता है, जब बुलावा आता है तभी आप भगवान जी के दरबार में जाते हो। तो बस वहाँ पहुँच के हम लोगों ने किए दर्शन, बहुत ही अच्छे से हो गए, भीड़ नहीं थी, ठीक था। और जो है ना, मतलब यहाँ पे मैं आई थिंक गुरुद्वारा, आई डोंट नो मैं कब गई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। और यहाँ पे भी सेम रहता है कि यहाँ पे लेडीज़ एक तरफ बैठते हैं और जेंट्स एक तरफ बैठते हैं। तो यहाँ पे परी को मैंने जो है ना, मैं भी अपना स्टॉल लाना भूल गई थी और परी के पास भी नहीं था। तो यहाँ पर नहीं, ये रखे रहते हैं आपका सिर ढकने के लिए। तो यहाँ पे ये स्पेशल होता है कि आप लोगों को, आप यहाँ पे आते हो तो जो जेंट्स हैं वो अपना रुमाल वगैरह बांध लेते हैं, और लेडीज़ अपना दुपट्टा कर लेती हैं, बट नहीं है तो फिर आप इस तरह से जो है ना, यहाँ पे रहता है दुपट्टे टाइप के भी, और इस तरह से तो आप वो बांध सकते हो। तो हम लोगों ने दर्शन किया, थोड़ी सी देर बैठे, और मुझे भंडार का जो कड़ा प्रसाद होता है ना, वो बहुत यम्मी लगता है। तो वो आजकल मुझे नहीं पता, मतलब पहले क्या होता था, पहले तो ऐसे मिलता था, जैसे ये प्रसाद जो मिल रहा है ना यहाँ पे, इसी में मिल जाता था। लेकिन अभी क्या किया, जैसे हम दर्शन करके बाहर आए ना, तो वहीं पे उन्होंने हमें वो कड़ा प्रसाद दे दिया। और देख ही सकते हो, प्रसाद कोई भी हो कितना यम्मी होता है ना, पर एक एक्सप्रेशन से पता ही चल गया होगा। तो प्रसाद हम लोगों ने लिया, खाया पिया अपना, और उसके बाद थोड़ी सी देर बैठे, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं परी को लेके चली गई थी वॉशरूम में, और उससे पहले हम लोगों ने ना प्रसाद खा के और फिर हम लोगों ने ना चाय पी थी। तो मैं वेट कर रही हूँ चाय का, पीछे जो है चाय है, और नीरव गया है चाय लेने के लिए। तो चाय भी बहुत ही अच्छी थी भाई, ठंडी है तो चाय तो पीनी बनती है। तो परी अभी तक खा रही है, और परी को मतलब जो पसंद आया सबसे ज़्यादा, यहाँ पे बूंदी का रायता था, तो परी को खाना था रायता। तो परी ने बाद में भी लिया कि अलग से मुझे रायता दिलवाओ, तो मैंने फिर भैया को बोल के उसको रायता दिलवाया। और फिर परी को वॉशरूम लेके गई, तो काफ़ी देर उसने लगा दी थी। तो फिर भैया ने और विनोद ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना
जो बोलते हैं सेब आती थोड़ी सी, तो अच्छा लगता है मतलब थोड़ा ऐसे। और थोड़ी सी देर बैठो आप, आराम से सोचो, मतलब आराम से बैठो, कुछ सोचो मत, बस बैठे रहो, तो भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे जाके। तो मंदिर गए थे हम लास्ट टाइम, उसके बाद मैं यहाँ गुरुद्वारा ही आई हूँ। और भाई आते हुए पता नहीं क्या हुआ, 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ था और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, पता नहीं हम लोग को ही लग रही थी। तो हम लोगों ने तो बोला कि कैब बुक करो और अपना निकलो। और देखो यहाँ पे शाम को ना बहुत ही अच्छा जो है ना व्यू हो जाता है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये व्यू, मतलब बहुत अमेजिंग था। तो कुछ भी ऐसा होता था उसको कैप्चर करना तो बनता ही है ना। यहाँ पर की जो कलर्स है ना आसमान में, वो बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं, मतलब शाम के टाइम पे तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और सुबह के टाइम पे भी। यस, सुबह कई बार मैं जाती हूँ जब सनराइज़ हो रखा होता है ना, मतलब होने को होता है, तो उस टाइम पे भी जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बस ये था शाम का, और हम लोगों ने फिर हम आ गए थे घर पर। थोड़ा सा व्यू आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर कर लिया था। एंड उसके बाद घर आके भाई 25 दिसंबर है, तो सेंटा को तो आना ही था। तो नीरव जो है ना परी के लिए चॉकलेट लेके आया था अपने स्कूल से। तो उसने पहले प्यारी मांगी है कि पहले प्यारी दो, फिर उसके बाद गिफ्ट मिलेगा। और परी को मिल गई है चॉकलेट। भाई चॉकलेट मिल गई तो फिर क्या चाहिए, और परी हो गई है खुश। तो बहुत अच्छा लगता है। भाई लड़ाई भी उतनी करते हैं और प्यार भी उतना है, मतलब करते हैं एक दूसरे से, दोनों बहन भाई। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे परी दिखा रही है, और नीरव जो पूछ रहा है कि अभी ठीक है, अभी पसंद आ गई है, अब प्यारी मिलती रहेगी ना। तो उसने बोला हाँ। तो बस कि भैया को हग कर ले, और उसने उसको हग किया। और जब दोनों लड़ते हैं तो दिमाग भी बहुत ख़राब करते हैं, आई थिंक हर किसी का है। हमें लगता था कि एज का जो डिफरेंस है ना, इतना ज़्यादा इतनी फ़ाइट होगी नहीं जितना कि कम डिफरेंस में होती है। बट भाई साहब, इतनी एज डिफरेंस होने के बाद इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद मैं परी के लिए ये टॉय लेकर के आई थी, जो कि मैंने छुपा के रखा हुआ था। और ये जब मैं और विनोद गए थे ना वहाँ वैल्यू विलेज, तो वहाँ हम लोगों को दिखा था, तो अच्छा लगा, तो फिर ले लिया था कि चलो अब, क्योंकि अब उसको क्रिसमस पे कुछ तो चाहिए था ना, कि कुछ तो हो चाहिए। तो फिर चूँकि बहुत हो जाता है फिर चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह यही सब, तो ये उसको यूनिकॉर्न वैसे भी पसंद है, तो मैंने उसके लिए देखा, तो हम लोगों ने फिर ये ले लिया था कि चलो इसको फिर हम उसको 25 दिसंबर को दे देंगे, एज ए क्रिसमस गिफ्ट उसको हम देंगे। तो ये भी परी को बहुत ही अच्छा लगा। और भाई आज बर्थडे है विनोद का, तो बर्थडे विनोद का थोड़ा सा इस बार ना सूखा सूखा ही गया है, क्या कर सकते हैं। और बस उसके बाद आकर के हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि वहाँ तो पी के आए थे बट बहुत देर हो गई थी। तो घर आके एक कप चाय तो अपने वाली तो बनती ही है, शाम का टाइम था। तो बस फिर हम लोगों ने बनाई चाय और थोड़ी सी देर बैठे, एंजॉय किया। और ये परी दिखा रही है कि इसके पैर कैसे हैं, चमचम वाले हैं, स्पार्कल वाले हैं। तो बस थोड़ा सा बैठे, बातें की, और उसके बाद तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना भूल ही गई कि मैंने जो है ना व्लॉग भी शुरू किया। तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि व्लॉग स्टार्ट होता है और फिर भूल जाती हूँ। नेक्स्ट डे रुचि का फ़ोन आ गया था, उसको कैनेडियन टायर से कुछ बाय करना था, तो उसने बोला कि चलो चलते हैं। तो मेरी भी छुट्टी थी, मैं बोला चलो हम भी चल पड़ते हैं, थोड़ा सा कुछ हमें भी लेना है तो वो ले लेते हैं। एक्चुअली जो ना ह्यूमिडिफायर लेना था उसको भी, और मुझे भी लेना था, और एक दो चीज़ें और लेनी थी। तो हाँ, रुचि ने गाड़ी ली है भाई, इसलिए तो रुचि और जो सौरभ है वो हम लोग को लेने आ गए थे, तो हम भी रेडी हो गए थे, और फिर हम आए थे गाड़ी से। भाई मैडम ने गाड़ी चलाई थी और गाड़ी ली है, तो फिर घूमना तो बनता ही था। तो रुचि ने बोला कि मैं तुझे पिक कर लूँगी और तू चलो, साथ में चलो। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई, मेरा काम भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, और रुचि ड्राइव करेगी तो वो तो देखना बनता ही है। तो बस मैं उन लोगों के साथ हम आ गए थे यहाँ पर, मैं और विनोद। और बस मैं उसको दिखा रही थी, यहाँ पर ये है, यहाँ पे वो है, इतना बड़ा है, ये काम करते हैं हम यहाँ पर। तो वो सब जो है ना मैंने इन लोगों को दिखाया। और यहाँ पे आज जैसे ना मैंने बताया था ऑफ़र चल रहा था ब्लैक फ्राइडे का भी, तो काफ़ी मतलब डिस्काउंट था सही सा। और जो लेना था ना वो तो एक्चुअली नहीं मिल पाया, उस पर जो है ना डिस्काउंट नहीं हो पाया, और वो जो है अमेज़ोन से ऑनलाइन ज़्यादा बेटर मिल रहा था। तो फिर कुछ और उसने ना एयर फ्रायर ले लिया था फिर उसकी जगह पर, और ह्यूमिडिफायर रह गया, फिर मैंने भी नहीं लिया। तो बस उसके बाद हम लोग गए थे गुडविल, और गुडविल से कुछ चीज़ें बाय की जिसको कि मैं शूट करना भूल गई थी। तो चलो दिखाती हूँ कि क्या फ़ायदा होता है। तो देखो, जैसे ये टेबल लैंप है, ये है $6.5 का, और आज ब्लैक फ्राइडे था,
तो ये मुझे वहाँ पे ना गुडविल में जितना भी जो भी प्राइस टैग था ना उसका हाफ में मिल रहा था। तो ये 6.5 का यानी मुझे $3 कुछ का पड़ा और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कुछ इसका नहीं बिगड़ा हुआ। मैं अभी आपको ऑन करके दिखाती हूँ। और यही वाला सेम टू सेम मेरे जो ना स्टोर में है कैनेडियन टायर में, और इसका जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो है $25 और मोर देन $25 ऐसा कुछ है। लेकिन ये मुझे पड़ा सिर्फ $3.5 का, और इसमें मतलब बिल्कुल कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं से कुछ मतलब ऐसे टूटा फूटा नहीं है, नथिंग, बिल्कुल सही है। तो ऐसी चीज़ें आप लेकर के आ सकते हो गुडविल में या विलेज पे आप जा कर के थोड़ा सा ना बचत कर सकते हो तो इन चीज़ों की। उसके बाद मैंने ना स्पून होल्डर लिए हैं, क्योंकि खाना बनाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बर्तन रखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं ना काफ़ी टाइम से देख रही थी, मिला नहीं मुझे। तो एक मैंने बड़े वाला लिया और एक कुछ ना जो इस टाइप का था, ये वाला था। तो एक ये लिया है थोड़ा सा गहरे वाला और एक थोड़ा सा फ्लैट वाला। तो ये दो मैंने लिए हैं। आई थिंक ये मुझे $1 के पड़े हैं दोनों, ऐसे कुछ हैं। तो बहुत ही मतलब सस्ते में मिल गया था, बहुत अच्छा सामान था। और आज जैसे मैंने बताया ना कि वो था गुड फ्राइडे था, नहीं सॉरी ब्लैक फ्राइडे था, तो उस पर हाफ प्राइस पे था सब कुछ, बहुत अच्छे डील मिलते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह से इनको ना यूज़ कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ उसमें आपको हाई क्वालिटी ही चाहिए या कुछ वो नया पुराना ऐसा कुछ है, मतलब ठीक है, यूज़फुल है चीज़ें और कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है इनका, एज इट इज़ है। तो आप ये सब चीज़ें जब आप एज ए न्यू स्टूडेंट या न्यू इमिग्रेंट जब आप मूव होते हो तो यहाँ ऐसी जगह पर जाके आप कुछ इन चीज़ों की शॉपिंग करके पैसे बचा सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने बस फटाफट से ना परी के लिए हमें लेनी थी स्नो पैंट और स्नो जैकेट्स लेनी थी। इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे से हम लोगों ने ना 3-4 उठा ली और ये भी बहुत ही कम प्राइस पे हम लोगों को मिल गई हैं। तो 4 पैंट हम लोगों ने ली है। ये है कोलंबिया की और दूसरी मतलब जो अच्छे ब्रांड यहाँ पे माने जाते हैं ना उनकी है चारों की चारों स्नो पैंट, क्योंकि बच्चों को चाहिए होती है। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है ना परी के लिए स्नो पैंट और स्नो जैकेट का पूरा सेट लेके आए थे $100 का माउंटेन वेयर हाउस से, जो कि वेस्ट हो गया क्योंकि उसको ना परी को टाइट था वो टमी से। और जब उसको रिटर्न करने गए तो परी ने वो एक बार पहना था तो उस पर ना कुछ उसने निशान पड़ गए थे उसके, तो वो रिटर्न भी नहीं हुआ और मेरे से उनका टैग भी गुम हो गया था। तो $100 का सीधा सा नुकसान हो गया हमें। तो इसीलिए होता है कि बच्चे एक तो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं और फिर उनको कपड़े बहुत चाहिए होते हैं, गंदे भी बहुत वो करते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप आए ना, जब तक आपको समझ ना हो कि क्या चीज़ बाय करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो इस टाइम पे आप ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए एटलीस्ट आप बाय कर सकते हो ताकि आपके पैसे जो हैं सेव हो जाए। और जब आपको आइडिया हो जाए और आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए तो आप फिर आप न्यू भी बाय कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही जो है ना मैंने इसके लिए दो या तीन जैकेट हम लेके आए हैं। एक तो ये ब्लैक वाली जो कि बहुत ही अच्छी है, H&M की है, कि सी ग्रीन कलर की है। ये भी अंदर से है, स्नो जैकेट ही है, बहुत ही अच्छी ये रही। और आई थिंक हाँ ये दो ही हम लेकर के आए हैं। और ये वाली मैं आपको जैकेट दिखाती हूँ, अभी परी की कहाँ है, आई थिंक यहाँ पे है नहीं, चलो फिर दिखाऊंगी, जो कि हम माउंटेन वेयर हाउस से लेकर के आए थे पूरा सेट। तो ये हमें बहुत ही कम प्राइस पे और अच्छी डील मिल गई थी, तो ये हम लोगों ने लिया। उसके बाद एक लैम्प की बहुत रिक्वायरमेंट थी क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो आपका लिविंग रूम होता है वहाँ पे लाइट्स नहीं होती है। तो ये वाला भी हमें जो है ना ये $12 का है, तो ये भी पूरे 50% ऑफ यानी $6 कुछ का हमें जो है ना ये लैम्प पड़ गया था। और ये भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे लाइट्स नहीं होती लिविंग रूम में, तो लाइट की थोड़ी सी कमी लगती रहती है। तो एक लैम्प हमें चाहिए था, हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से बट समझ नहीं आ रहा था, बट ये हमें अच्छा लगा। तो ये लैम्प हम लोगों ने ले लिया है और इससे बहुत ही अच्छा है ना जो मतलब एक मतलब एटमॉस्फेयर इससे काफ़ी अच्छा हो गया, लाइटिंग तो हो ही गई है। तो इनको ना थोड़ा सा इधर खिसका के और कॉर्नर में पहुंचा देंगे इस लैम्प को, तो जो है ना रोशनी हो जाएगी खाना खाते हुए या फिर बैठे हैं या कुछ काम ऐसा कर रहे हैं तो सही रहेगा। और एक ये लाए थे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब बच्चों का जो टॉय टाइप का होता है ना, नाम भूल गई मैं इसको, अब इसको क्या बोलते हैं, पजल, यस पजल था ये। तो ये लेकर के आए हैं। तो कुछ मतलब फटाफट से बस भाग लो के हम लोगों ने जो है ना शॉपिंग की थी। और ये दोनों अपना ले रहे हैं बाथ टब में अपना मतलब डूबे हुए हैं अपना
मज़े ले रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, कुछ दिख तो रहा ही नहीं है, उसने वैसे नीचे पहना हुआ है बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। तो परी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है शूट कर रहे हो तो मैं पोज दे देती हूँ तो दोनों शोर मचा रहे थे, उनको देखने गई थी मैं। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग, हमारी शॉपिंग नॉट मेरी हमारी शॉपिंग जो कि हम करके लेके आए थे गुडविल से। और ह्यूमिडिफायर भी हमने ले लिया है, तो फिर बाद में मैंने कैनेडियन टायर से ही लिया क्योंकि अमेजोन पे कुछ ना डिलीवरी चार्जेस वगैरह का पंगा पड़ रहा था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।